Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Ben Jonson, his biography and his work. So let's start today's video. So Ben Jonson, his life span was 1572 to 1637. फुल नेम था इनका बेंजामिन जॉनसन एंड ये रेनेसां पीरियड के हमारे जो एलिजाबेथन प्लस जैकोबियन एज के राइटर थे। मेनली इन्होंने लिखना जो था वो स्टार्ट किया था एलिजाबेथन एज में एंड इनको जो सक्सेस मिली वो जेम्स वन का रीन था 1603 टू 1625। उस जैकोबियन एज में इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। इनने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस जैसे वॉल्पॉन, एल्केमिस्ट उस टाइम पे लिखे। उसके बाद जो कैरोलाइन एज आई चार्ल्स वन के टाइम पे, उस टाइम पे इनका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बिफोर प्लेराइट ही वॉज अ वॉलंटियर इन फ्लेमिश आर्मी एंड स्कूलिंग हुई है इनकी मार्टिन पेरिस स्कूल से। हिज फादर डाइड बिफोर 1 month ऑफ हिज बर्थ। इनके जन्म से 1 महीने पहले ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ अ लिटरेरी सर्कल विच मीट एट द मरमेड टेवन, मतलब एक बार टाइप का था। वहाँ पे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, थॉमस नेस ये सब लोग मिला करते थे। उसके ये प्रेसिडेंट थे। और जॉन कीट्स ने मरमेड टेवन पे लाइन भी लिखी हुई है कि ओपनिंग लाइंस है ये, सोल ऑफ पोएट्स डेड एंड गॉन। एंड इनका जो एपिटैफ है वो है ओ रियर बेन जॉनसन। इंट्रोड्यूस किया था इनने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को और पॉपुलराइज भी किया था अपने प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक मतलब एक ड्रामेटिक जेनर है जिसमें लोग ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब कुछ बनावटी टाइप का बिहेवियर करते हैं इस जेनर में। तो ये एक 16th सेंचुरी के जो भी ड्रामेटिस्ट थे बेन जॉनसन के साथ वो इसको यूज करते थे। ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जो कि ह्यूमर से आया है, जिसका मतलब होता है लिक्विड या फिर मॉइस्चर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वैसे तो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मॉइस्चर से लिया, मॉइस्चर या फिर फ्लूट से लिया गया है, लेकिन ये ओरिजिनली एक मेडिकल टर्म भी माना गया है, जिसमें ये है कि ओरिजिनली ए मेडिकल टर्म ह्यूमर्स वर द फ्लूट्स बिलीव्ड टू रेगुलेट द बॉडी एंड बाय एक्सटेंशन द ह्यूमन टेम्परामेंट। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फ्लूट्स हैं जो कि हमारी जो नेचर है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे 4 टाइप्स के फ्लूट माने गए हैं। ये द थ्योरी विच कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट टाइम्स इज दैट देयर आर 4 डिस्टिंक्ट बॉडली फ्लूइड्स। पहला है ब्लड, दूसरा फ्लेगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। और इनमें से अगर चारों में से कोई भी एक ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है उसमें ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो फिर एक पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस जो है वो आ जाता है। जैसे इंडियन में है ना कफ वाता पित्ता, तो उसमें अगर किसी का भी जैसे कफ ज्यादा है या वाता ज्यादा है तो उसमें एक पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस आता है। तो वही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है मेडिकल टर्म माना है कि इन चारों में से किसी का भी एक क्वांटिटी में ज्यादा होना कम होना जो है एक पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो इनका प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसमें इन्होंने इसको यूज किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को, एंड ये प्ले इनका एक रोल मॉडल था फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट इन्होंने शेक्सपियर का जो पहला फोलियो आया था उसके लिए प्रीफेस भी लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये काफी बार पूछा भी जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट इन्होंने शेक्सपियर को द सोल ऑफ एज भी कहा था एंड द वंडर ऑफ आवर स्टेज भी कहा था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ऐसा कहकर क्रिटिसाइज भी किया था। एंड इन्होंने जो थॉमस किट की है स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें एक्टिंग भी की थी। जो उसका मेन प्रोटैगोनिस्ट था स्पेनिश ट्रेजेडी का, हाइरोनिमो या फिर जेरोनिमो, उसका इन्होंने रोल प्ले किया था बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड भी कहा जाता है।
जबकि कंफ्यूज मत होना, जो फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी है वो तो एरिस्टोफेन है, बट फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड ये बेन जॉनसन को कहा जाता है। अब बात करते हैं बेन जॉनसन के वर्क्स की। तो इन्होंने कुछ अर्ली कॉमेडीज लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं हो पाई। तो फर्स्ट है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये इनका फर्स्ट वर्क था, 1598 में ये आया था। एंड शेक्सपियर ने इसमें लीड रोल जो है परफॉर्म किया था। एंड दिस प्ले पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट, इन हिज बेन जॉनसन का जो फोलियो आया था ना वो 1616 में आया था, फर्स्ट फोलियो। इसमें इन्होंने इसका रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश किया था विद द सेटिंग चेंज्ड फ्रॉम फ्लोरेंस टू लंदन एंड द कैरेक्टर्स गिवन इंग्लिश नेम्स। नेक्स्ट है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, 1599 या 1600 इसके बीच में लिखा गया। एंड सिंथिया रिवील्स, जो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है ये एज एन रिप्लाई या एज एन सीक्वेंस ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मान सकते हैं। सिंथिया रिवील्स 1600 में है, ये एक कॉमेडी है सिंथिया रिवील्स। एंड परफॉर्म्ड एट ब्लैक फ्रायर जो थिएटर है वहां पे ये परफॉर्म हुई थी। एंड इसका जो सबटाइटल है सिंथिया रिवील्स का वो है द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, द सबटाइटल ऑफ द प्ले। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव इज द सबटाइटल ऑफ, या फिर सीधे सिंथिया रिवील्स ना पूछ के फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने लिखा द पोएटास्टर, ये भी एक सैटायरिकल कॉमेडी है एंड परफॉर्म्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ क्वींस चैपल। नेक्स्ट, इसके बाद इनकी कुछ मेजर कॉमेडीज आई जैसे कि वॉलपॉन एंड द एल्केमिस्ट। वॉलपॉन जिसका सबटाइटल है द फॉक्स, जो कि हम इनकी कॉमर्शियल सक्सेस भी मान सकते हैं। इस प्ले के बाद ये काफी फेमस हुए और जो उस टाइम की ऑडियंस थी उन्होंने भी इनको काफी पसंद किया, इनकी कॉमेडी को। इनकी कॉमेडी और इन्होंने ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, 2 ट्रेजेडीज भी लिखी हैं। शेक्सपियर और बेन जॉनसन में एक अंतर ये था कि ये कॉमेडी एंड ट्रेजेडी को कभी मिक्स नहीं करते थे। जैसे कि शेक्सपियर की काफी ट्रेजेडीज में कॉमेडी होती थी एंड काफी कॉमेडीज में ट्रेजेडीज होती थी, बट इनकी कॉमेडी फुल ऑन कॉमेडी ही होती थी। जैसे कि वॉलपोन द फॉक्स, ये एक इटालियन वर्ड है वॉलपोने, जिसका मीनिंग है स्लाई फॉक्स, चालाक लोमड़ी। एंड मॉस्का इसका मेन कैरेक्टर होता है वॉलपोने का। सटायर है लालच, ग्रीड, लस्ट, इस पे सेटिंग रखी गई है इसकी वेनिस एंड इटली में। कैरेक्टर्स जो हैं इसके पूछे जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में आया था बेन जॉनसन का। तो वॉलपोने जो कि रिच चाइल्डलेस मैन है, एंड मॉस्का सर्वेंट है वॉलपोने का। मॉस्का काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज वॉल्टोर, एक लॉयर है। कॉर्विनो मर्चेंट है, एंड सीलिया हु इज द वाइफ ऑफ कॉर्विनो। वॉलपॉन जो है वो माउंट बैंक मतलब कि साधु, उसमें डिस्गाइज हो जाता है, उस भेष में छुप जाता है। नेक्स्ट है एपिसिन और द साइलेंट वुमन, 1609। ये इनका पूरा जो वर्क है ये इंटायरली प्रोज में लिखा गया है। एंड ड्राइडन ने एपिसिन के लिए बोला था द मोस्ट परफेक्टली प्लॉटेड ऑफ ऑल कॉमेडीज एक्टेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ क्वीन रेवल्स। एंड इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है सर डॉफी। नेक्स्ट है द एल्केमिस्ट, ये भी काफी फेमस इनका प्ले रहा। परफॉर्म इन किंग्समैन ड्रामा कंपनी, जो कि शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी थी, वहां पे परफॉर्म हुआ। इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन में। एंड एस.टी. कॉलरिज ने बेन जॉनसन के द एल्केमिस्ट के लिए बोला है एल्केमिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। कैरेक्टर्स हैं इसके लव विट, जो कि ओनर ऑफ उस घर। इसकी समरी अगर इसमें मैं बताने लगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसकी समरी जाननी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इन दोनों प्लेस की जो है समरी आपको अलग से फिर वीडियो बना के दे दूंगी। जेरेमी या फिर फेस सर्वेंट। सटर जो है वो एल्केमिस्ट है प्ले का। डॉल कॉमन प्रोस्टिट्यूट। डेपर एक जुआरी गैम्बलिंग फ्लाई। एंड सर एपिक्योर मेमन, एंड सरली जो कि मेमन का फ्रेंड है। नेक्स्ट है इनका बार्थोलोम्यू फियर। इस प्ले के बाद इन्होंने कोई उतना अच्छा प्ले नहीं लिखा। मेनली ये कहते हैं कि इसके बाद इनका डिक्लाइन होते गया। ये भी पूरा प्रोज में लिखा गया है। एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन होप थिएटर।
और वर्क है इनके टेल ऑफ अ टब एंड द डेविल इज एन एस, द स्टेपल ऑफ न्यूज एंड द मैग्नेटिक लेडी। एंड एक इन्होंने लिखा था आइले ऑफ डॉग्स, जो कि इन्होंने थॉमस नेस्ट के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था विथ थॉमस नेस्ट, बट दिस प्ले वॉज बैंड इन इंग्लैंड, और इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था बिकॉज ही वॉज अरेस्टेड फॉर राइटिंग दिस प्ले। नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने 2 ट्रेजेडीज लिखी हैं, दोनों ही रोमन ट्रेजेडीज हैं। सेजनस हिज फॉल 1603 में आई थी, एंड कैटलाइन हिज कॉन्स्पायरेसी सेकेंड, ये है, दोनों ही रोमन है। नेक्स्ट इन्होंने कुछ मास्क भी लिखे हैं, जैसे द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द मास्क ऑफ ब्यूटी 1608 में, द मास्क ऑफ क्वींस, ओबेरॉन द फेरी प्रिंस, लव रिस्टोर्ड, मर्करी विंडिकेटेड फ्रॉम द एल्केमिस्ट एट कोर्ट 1616, एंड प्लेजर रिकंसाइल्ड टू वर्च्यू। और ये वाला जो इनका मास्क है, प्लेजर रिकंसाइल्ड टू वर्च्यू, इस जो जॉन मिल्टन जो राइटर है, उनका जो एक मास्क है कॉमस, उसके लिए यहीं से जॉन मिल्टन ने जो है, मतलब उनको एक आइडिया मिला था उस प्ले को लिखने का। नेक्स्ट इनने कुछ नॉन ड्रामेटिक वर्क्स भी हैं इनके, जैसे कुछ पोएम्स लिखी थी, एपिग्राम्स और द फॉरेस्ट जो है ये एक कलेक्शन है जिसमें इनकी शॉर्ट पोएम्स हैं, ओड्स हैं, एपिस्टल्स हैं एंड सॉन्ग है। एंड अंडरवुड्स एक कलेक्शन है पोएम्स का। और एक चीज और, अंडरवुड्स जो कि 1887 में एक आई थी, वो कलेक्शन ऑफ पोएम है बाई R.L. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो कंफ्यूज मत होना अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए। स्टीवेंसन ने ये माना भी था कि उन्होंने ये जो टाइटल है ये बेन जॉनसन के वर्क से लिया है। एंड बेन जॉनसन ने एक एलिजी भी लिखी थी, ऑन ऑन माई फर्स्ट सन, जो कि प्लेग के कारण 1616 में जिसकी डेथ हो गई थी। इसका थीम है इस एलिजी की लव, डेथ एंड लॉस। एंड एक काफी फेमस लिरिक है इनका, ड्रिंक टू मी विद दाइन आइज। ये पूछा जाता है काफी बार कि दिस लिरिक वॉज रिटन बाय होम। एंड इनका फर्स्ट फोलियो आया था 1616 में, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट बेन जॉनसन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत छोटे वीडियो में मैंने काफ़ी सारी जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपना बेस्ट दे पाई वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। एंड आपको अगर इन ये जो प्लेज हैं इसकी समरी जाननी है तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगी आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।